Good morning, student. Welcome to my channel Om Classes of Mathematics. Today we are going to study class 11th chapter permutation and combination, क्रमचय और संचय. Topic to be covered in this classes is first factorial notation, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित संकेतन, और सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द फैक्टोरियल्स. इस क्लास में हम लोग क्रमचय संचय पढ़ने से पहले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें डील करना होता है कि फैक्टोरियल्स आखिर होता क्या है. फैक्टोरियल्स बोलते किसको हैं, किस साइन से डिनोट करते हैं, क्या उसका वैल्यू आता है, कैसे करते हैं. देखिए फैक्टोरियल नोटेशन, सबसे पहले फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है इस साइन से, या फिर कई जगह को ये वाले साइन मिलेंगे. ठीक है, ये है नोट करने का तरीका, डिनोट करने का तरीका. किसको? फैक्टोरियल्स को. ठीक है, अब धीरे धीरे मतलब जानते हैं कि फैक्टोरियल्स का मतलब क्या है. पहले मतलब समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशंस में लिखवा दूंगा. देखिए नेक्स्ट होगा यहाँ 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 2 × 1 = 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगा 3 × 2 × 1 = 6. वैसे ही 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 4 × 3 × 2 × 1 = 24. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120. सेम वैसे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होते 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720. सेम 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होते 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = में 5040. देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल में मैं किया क्या हूँ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू एज यूजुअल कॉपी किया हूँ 1 होता है. 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 दैट इज 2. देखिए चल क्या है, जिस भी फैक्टोरियल का आपसे वैल्यू निकला है वहीं से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, 1 तक. 3 फैक्टोरियल की वैल्यू पहले 3 लिखा हूं, फिर उसमें से 1 माइनस करना है. 3 - 1 कीजिएगा तो 2 आएगा, और फिर 2 - 1 कीजिएगा तो 1. 3 2 जा 6. सेम वैसे ही यदि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाला जाए 4 4 - 1 3 3 - 1 2 2 - 1 1 दैट इज 4 3 जा 12 12 2 जा 24. ये देख के ये समझ में आ रहा है कि ये जितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं नेचुरल नंबर के मल्टीप्लाई हो रहे हैं. देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तक जाना होता है. देखिए यहाँ भी जहां मैं 7 फैक्टोरियल लिखा हूं, स्टार्ट किया हूं 7 से, फिर गया हूं आखिरी कहां तक गया हूं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तक, जो कि 1 तक जाना होता है. तो फैक्टोरियल का मतलब होता है ये एक क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. किसका? नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, जिस भी नंबर का वो आपसे निकला है वहीं से स्टार्ट करना है, 1 1 डिक्रीज करते जाना है और आखिरी पहुंच जाना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के पास, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा. ज्यादातर आप लोग कोशिश ये करें कि 7 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद करके रखेंगे. बाकी उससे ग्रेटर आते हैं 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, उनके एज यूजुअल कॉपी कर देंगे, एज यूजुअल लिख के फैक्टोरियल में ही छोड़ देंगे. उनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब बहुत ही बड़े नंबर आएंगे. तो अब इसकी हम लोग जनरल फॉर्म की बात करते हैं. तो जनरल फॉर्म मान लेते हैं n एक कोई नेचुरल नंबर है, तो जनरल फॉर्म में क्या जाता, n फैक्टोरियल की देखिए वैल्यू क्या हो जाता, n इंटू, फिर यहाँ कर क्या रहा हूं, देखिए जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू था तो 5 में से 1 माइनस किया था तब मैं 4 के पास पहुंचा था, फिर 4 में से 1 माइनस किया था तो 3 के पास पहुंचा था. तो यहाँ होता n इंटू n माइनस में 1. देखिए n में से 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया. अब अगला जब n - 1 में से -1 कीजिएगा, देखिए n - 1 से -1 करिएगा तो यहाँ पर आएगा n - 2, मतलब अगला क्या होता है यहाँ n - 2, फिर नेक्स्ट n - 3, देन आगे n - 4 होता है. इसमें क्वेश्चन होता है कि जाना कहां तक है, लास्ट कहां तक करना है. देखिए सब में लास्ट कहां तक किए थे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, यहाँ भी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, यहाँ भी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, तो यहाँ भी आखिरी कहां तक जाएंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1. ये है आपके जनरल फॉर्म फैक्टोरियल नोटेशन के. ऐसे इसको डिनोट करते हैं, n फैक्टोरियल इक्वल टू n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3
इंटू n माइनस 4 और लास्टली जाएंगे मल्टीप्लाई 1 तक जाएंगे। ये जितने मैं लिखा हूं सब के सब क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन है। और इन सब में एक चीज कॉमन आ रहा है बार बार, ये सब के सब एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर क्या चल रहा है, ये सब के सब मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या सर हम इसको बस 5 से स्टार्ट करके 1 तक जाएंगे, उल्टा नहीं कर सकते हैं, 1 से आकर 5 तक नहीं आ सकते हैं? तो वो भी सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है और वैसे भी जो मल्टीप्लाई होता है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होता है। क्योंकि यदि देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बचपन में, 4 3 जा भी 12 होता है और 3 4 जा भी क्या होता है, 12 होता है। मतलब कि देखिए यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं किया गया है। तो दूसरे लाइन में यदि 5 फैक्टोरियल को लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे, 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 3 4 कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। इसके भी आंसर देखिए कितने हैं, 120 यहाँ है। या तो आप 5 से स्टार्ट करके 1 पर जाइए या तो 1 से स्टार्ट करके जहां तक गिवन है वहां तक जाइए। तो यदि इसके लिखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म, तो इसके जनरल फॉर्म यदि उल्टा लिखना स्टार्ट करते तो कैसे लिखते हैं, 1 से स्टार्ट करिए, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और आना कहां तक है हम लोग को, यदि n फैक्टोरियल है तो यहां पर बढ़ते n माइनस में 2 फैक्टोरियल, n माइनस में 1 फैक्टोरियल और लास्टली n फैक्टोरियल के पास पहुंचते। ये भी आपका जनरल फॉर्म सही है, या तो ये यूज करिए या तो ये यूज करिए, दोनों गलत नहीं है। ये है मतलब फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब है। अब नेक्स्ट हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया हूं फैक्टोरियल नोटेशन। डेफिनेशन होता है फैक्टोरियल नोटेशन, द नोटेशन इन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही समझाया हूं, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, नेचुरल नंबर का, इन नेचुरल नंबर का। द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 n माइनस 1 इंटू में n, ये एक n फैक्टोरियल का एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है जो मैं आप लोग को यहां समझा चुका हूं। ठीक है, तो ओवरऑल ये समझ में आया कि जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है वो प्रोडक्ट होता है प्राकृत संख्या का, मतलब कि नेचुरल नंबर का वो गुणन होता है, प्रोडक्ट होता है। देखिए यहाँ पर हिंदी में मैं लिख दिया हूं, क्रम गुणित संकेतन, संकेतन n फैक्टोरियल प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को वो व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर पूरे कंप्लीट लिखे हुए हैं। ये है आपके डेफिनेशन फैक्टोरियल नोटेशन के। आपके जो पहले टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन यहाँ कंप्लीट हो गए। अब बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन का। Now question related to the factorial notation. First question, evaluate 5 factorial. मतलब कि आपसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ रहा है, जहां कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। जो पिछले स्लाइड में मैं बताया हूं, इसको यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर होता 120। सेकेंड क्वेश्चन है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला नंबर है 7 फैक्टोरियल। देखिए यदि हम लोग 7 फैक्टोरियल को लिखे तो कैसे लिखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते। वैसे ही सेम यदि 5 फैक्टोरियल को लिखा जाए तो वो लिखते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है 5 से लेकर 1 तक, और यदि 7 फैक्टोरियल में हम लोग देखें, देखिए 7 फैक्टोरियल में ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को कैरी कर रहा है। तो यदि और अच्छे से लिखते हैं तो 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई बाई, और इसको हटा के मैं लिख दे रहा हूँ 5 फैक्टोरियल। मतलब कि यदि 7 फैक्टोरियल को लिखा जाता तो 42 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते थे। तो देखिए अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चंस कन्वर्ट हो गया 7 फैक्टोरियल माइनस में 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हटा के लिख देते हैं 42 इंटू में 5 फैक्टोरियल माइनस में 5 फैक्टोरियल। देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 5 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि जो वहां पर सेकंड वाला नंबर है वो 5 फैक्टोरियल है। यदि ये 4 फैक्टोरियल तक ले गया होता तो मैं इसको 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखता, ताकि मैं इन दोनों टर्म से एक कॉमन आउट कर सकूं। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल जैसे ही कॉमन आउट कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 42 बच जाएगा। तो यहाँ 42 माइनस, और यहाँ 5 फैक्टोरियल पूरे का पूरे क्या है, कॉमन आउट है। जब 5 फैक्टोरियल कॉमन आउट हो गया तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचते, 1 बचते, तो यहाँ 1 लिख देते हैं।
42 माइनस 1 इज इक्वल टू 41 और 5 फैक्टोरियल का ऑलरेडी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं जो कि है 120। तो ये रहता 120 मल्टीप्लाई बाय 41। यहाँ रफ में जाकर मल्टीप्लाई कर लीजिए 41 से 120 को 2814492 और एक 0, मतलब इसके आंसर होते 4920। ये ऐसे बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूं सेकंड क्वेश्चन 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर फिर से सेम है, तो 7 फैक्टोरियल को जब लिखने जाएंगे तो फिर से वैसे लिखिएगा 7 इंटू 6 और इसके बाद क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसको कंप्लीट लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल चल ही रहा है ताकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल सीधे कैंसिल आउट हो जाए। 7 6 जा 42, इसके आंसर हो जाते 42। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो जब 12 फैक्टोरियल को लिखने आते हैं कैसे लिखते हैं 12, देखिए नीचे में यहाँ पर दो फैक्टोरियल दिया हुआ है, एक 10 फैक्टोरियल और एक 12 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन होता है कि सर इसको किस फॉर्म में लिखें, 10 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दे कि 2 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दे। देखिए जो ग्रेटर नंबर होता है ना, ताकि आपको मल्टीप्लाई कम करना पड़े वो कैंसिल आउट हो जाए, तो हमेशा ग्रेटर नंबर के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये ऐसे लिखते हैं 12 इंटू 11 इंटू फिर क्या लिखते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसको कंप्लीट लिख देते हैं सीधे सीधे 10 फैक्टोरियल, ताकि जो आपका डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल चल रहा है वो सीधे कैंसिल आउट हो जाए और आपको मल्टीप्लाई कम करना पड़े। यहाँ पे हमें जल्दी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया 12 इंटू में 11 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो 2 से फिर 6 बार में 12 कट जाएगा, 6 11 जा 66। तो इसके आंसर आते 66। मतलब यहां से एक रिजल्ट आया। इन इतने सारे क्वेश्चन करने से देखिए रिजल्ट क्या बन रहा है। एक कोई नंबर मैं पिक करता हूं, सपोज कर लिए 7 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग लिखते कैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए इसको शॉर्टकट्स में कैसे लिखते चले जाते हैं। 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते थे 7 इंटू, यदि इतने नंबर को पिक करते हैं तो ये वह है 6 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यदि और लिखना है तो फिर ऐसे लिखते हैं 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखिए। फिर आगे लिखना है तो और ऐसे लिख सकते थे 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। ये इस वे में आप लिखते चले जाइएगा। ये भी फैक्टोरियल का ही पार्ट है जो कंसेप्ट के पार्ट से। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हूं इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल। यहाँ पर n का वैल्यू 5 और r का वैल्यू 2 दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन फैक्टोरियल नोटेशन का ही है। तो n को हटा के क्या पुट करना है 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे r को हटा के 2 पुट करना है, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में n की जगह 5 माइनस में 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते थे ऊपर 5 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस में 2 इज इक्वल टू में 3 फैक्टोरियल। सेम ऐसी कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 1 जा 2 और ये 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में 5 2 जा 10, ये हो गया 10 आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूज किया गया है 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन उठता है क्या सर 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे और 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पर कॉमन आउट कर लेते हैं, क्योंकि यदि आप वैल्यू निकाले तो बहुत समय वेस्ट होगा। देखिए कैसे लिखते हैं 9 फैक्टोरियल का हम लोग कैसे लिख सकते थे 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते थे 9 इंटू 10 फैक्टोरियल को लिखते हैं 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल यहाँ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन उठता है आखिर कॉमन आउट किसको करेंगे, तो कॉमन आउट में जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा उसको कॉमन आउट करना होता है। तो यहाँ से मैं 8 फैक्टोरियल को कॉमन आउट करने वाला हूँ। देखिए बनता कैसे 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू है x अपॉन में 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कॉमन आउट इसको वैसे ही छोड़ देते हैं 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। वैसे ही 10 फैक्टोरियल को लिख देंगे
10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। चेक करिए, यहां से कॉमन आउट कर लेते हैं, जो होगा 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो यहां से बच जाएगा 1 और यहां से बच जाएगा 1 अपॉन में 9, क्योंकि इतने पोर्शन को मैं क्या कर दिया हूं, कॉमन आउट कर दिया हूं। नेक्स्ट सेम वैसे यहां से कॉमन आउट करते हैं 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो यहां पे जाएगा ऊपर में x और नीचे में 10 9 जा 90। और देखिए ये जो 8 फैक्टोरियल है इधर डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और सेम सिर्फ जब नंबर आता है तो क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। या फिर इसको आप डायरेक्ट सीधे सीधे यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका बच क्या गया, जहां आपको मल्टीप्लाई करना था, देखिए 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना था, अब वो सीधे सीधे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, फ्रैक्शन का ऐड हो गया, एलसीएम लेंगे तो 9, बाकी यहाँ 9 प्लस में 1 आ गए 10, और ये हो गया x अपॉन में 90। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट बस एक दो स्टेप और बाकी है। 9 प्लस में 1 10 हो गया, ये होता 10 अपॉन में 9 इज इक्वल टू x अपॉन में 90। वैल्यू निकालने हैं x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 10 इंटू में 90 अपॉन में 9 इज इक्वल टू x। 9 के टेबल में 90 10 टाइम्स में 10 10 जा 100, तो मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। देखिए ये है फैक्टोरियल नोटेशन का क्वेश्चंस। फैक्टोरियल नोटेशन से जितने क्वेश्चंस बन रहे थे सब मैंने एक एक करके क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग जाइए और जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से फैक्टोरियल नोटेशन के जितने भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं उस क्वेश्चन को बनाइए। यदि फिर भी डाउट बचते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पिक कर लूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।